नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। आज बात करते हैं अमृतपाल सिंह की। हालांकि हमने सुबह जब 1 बजे का दोपहर में 1 बजे का लाइव किया था तो भी इसी मुद्दे पर बात की थी, लेकिन अब थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। आखिर कहाँ है अमृतपाल सिंह और आखिर उसको इतना बड़ा क्यों बना दिया गया है? क्या वाकई अमृतपाल इतना बड़ा है? क्यों सारे लोग उसके पीछे पड़ गए हैं? क्या देश में खबरें खत्म हो गई है? क्या इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है जो मुद्दा हम लोग उठा सकते हैं और वो उठा नहीं रहे? मुद्दे तो बहुत हैं और उठाना चाहें तो क्यों नहीं उठा सकते, लेकिन चूंकि जो ट्रेंडिंग टॉपिक है वो अमृतपाल सिंह है, इसलिए हम अमृतपाल सिंह को मुद्दा बना रहे हैं। इसकी आड़ में हम और भी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जो इस केस से तो संबंधित है ही, साथ साथ एक सिस्टम पर भी कुठाराघात करती है। बात करते हैं किस तरह से अमृतपाल सिंह को एजेंसीज ढूंढ रही हैं। पंजाब पुलिस लगातार उसके पीछे पड़ी हुई है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक शख्स के पीछे पूरी पुलिस प्रशासन और ये कहा जाए कि पूरा सिस्टम पड़ गया। करीब करीब 1 साल पहले ये बताते हैं पंजाब आया था, इससे पहले दुबई में था और यहां पर आके उसने वारिस पंजाब जो संगठन था उसको एकजुट करना शुरू किया। अब सवाल ये उठता है कि दीप सिद्धू से किस तरह की दोस्ती थी। पहले दीप सिद्धू हम लोग जानते हैं उसका निधन हो गया था एक्सीडेंट में, उसके बाद ये जुड़ गया इस मूवमेंट से और उसके बाद लगातार इस मूवमेंट में वो आगे बढ़ता जा रहा था और अपने विरोधियों को, या ये कहा जाए कि सरकार के खिलाफ लगातार बोलता जा रहा था। उसका एक साथी तूफान सिंह पकड़ा गया, लवनप्रीत तूफान जिसका नाम है। उसके बाद हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए पुलिस स्टेशन और वहां पर आगजनी कर दी। तब समझ में आया कि अमृतपाल सिंह दरअसल है कौन। उससे पहले तो शायद मैं भी नहीं जानता था, शायद क्या मैं पक्का ही नहीं जानता था अमृतपाल सिंह को। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उसने ऐसे बयान दिए या वो वाकई खालिस्तान का समर्थक है, जिसकी वजह से पूरे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर इशू बना हुआ है और ये कहा जाए कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर इशू बनने की वजह से पुलिस परेशान है, प्रशासन परेशान है। कोई अगर बयानबाजी करे और लोग इकट्ठा हो जाए और माहौल खराब करे तो निश्चित रूप से एक संकट की बात है, लेकिन उसके बयान देने से माहौल खराब हो सकता है, या ये कहा जाए कि वो अगर गैदरिंग करे तो जनता जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट जो है वो डाइवर्ट हो सकता है, तब बहुत बड़ा इशू होता है। अदरवाइज तो बयान तो रोजाना नेता भी देते हैं, बहुत लोग दे रहे होते हैं बयान, सोशल मीडिया पर भरमार है बयानों की, कोई रुकता नहीं आज की डेट में सच बोलने से और या असत्य बोलने से, दोनों ही बातें हैं। सवाल ये उठता है कि अब चर्चा में जब अमृतपाल सिंह है तो यह समझना पड़ेगा कि उसका मुद्दा क्या है, उसका मोटिव क्या है। उसका मोटिव है खालिस्तान, और खालिस्तान की अगर बात करें तो ये तो बहुत पुरानी मांग है। जब देश आज़ाद हुआ था तब पंजाब के 3 टुकड़े हुए थे, जिनमें पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा बने थे, और उसके बाद मांग और बढ़ने लगी। ये कहा जाने लगा कि भैया इसको अलग से एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहिए खालिस्तान को। तो जाहिर तौर पर भारत सरकार ने इसका विरोध किया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा इंदिरा गांधी को। खालिस्तान मूवमेंट पीक पर था, भिंडरेवाला ने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया और उसके बाद सरकार ने भिंडरेवाले का काम तमाम कर दिया और उसके बाद हम सब ने देखा किस तरह से इंदिरा गांधी की हत्या, और उसके बाद ये मूवमेंट एक तरह से कहा जाए खत्म सा हो गया। लेकिन अभी भी इसके जो समर्थक हैं विदेशों में बैठकर प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि आईएसआई जो एजेंसी है आईएसआई उसके साथ हाथ मिला लिए गए हैं, और उसके बाद वो एजेंसी जो है वो अब भारत को अस्थिर करने में, इकोनॉमिक तौर पर लोगों में जो है वो सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, ये उनका मोटिव है, ताकि यहाँ के लोग जो आपस में लड़ते रहे और जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अपनी साजिशों में सफल होते रहे। ये उनका मकसद है। और उसी मोमेंट पर यहाँ के कुछ लोग जो है वो ये कहा जाए कि सिख, खालिस्तान, ये तमाम बातें करते हैं। हालांकि सिखिज्म तो बहुत बड़ा धर्म है और हम सब देखते हैं पंजाब कितना खुशहाल प्रदेश है, वहाँ के लोगों को शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत इंडिपेंडेंट लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं, राजनीति से दूर रहते हैं, किसी की कमियां बताने में दूर रहते हैं, अपने काम में इतना मशगूल रहते हैं, अपना मशरूफ़ रहते हैं कि उनको वक्त ही नहीं होता है सब कुछ करने का। लेकिन अब चूंकि मुद्दा उठ रहा है तो अब इसकी आड़ में एक शख्स अचानक उभर कर आ रहा है सामने, वो अमृतपाल सिंह। खालिस्तान मूवमेंट तो इससे पहले भी कई लोग आए जिनको सरकार ने घेरा समय दर समय। देखिए, कानून और व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए,
देश में एक अच्छा माहौल बना रहना चाहिए। और अगर ऐसा लगता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि इससे देश में दंगे भड़क सकते हैं या कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो निश्चित रूप से ऐसी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। सवाल ये उठता है कि अगर किसी की स्पीच से, किसी के बोलने से लोग इतने अट्रैक्ट हो रहे हैं और एक मूवमेंट खड़ा हो रहा है, लोग उसकी बात को फॉलो कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, एक माहौल बनाया जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं सरकार का वोट बैंक भी खिसक रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता की बात होती है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर लोग ऐसे लोगों की बातों में क्यों आ रहे हैं? अगर वो देश विरोधी फॉर एग्जाम्पल बातें कर रहे हैं तो लोग क्यों मान रहे हैं उनकी बातों को? क्या उनकी बातों में कोई सच्चाई है? क्या कुछ लॉजिकल वो बात ऐसी बोल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनकी बात में दम है? या फिर एक भीड़ है, या फिर ये कहा जाए कि कोई और मोटिव है, कुछ पैसा दिया जा रहा है या कुछ और मोटिव है जिनकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं और उसकी वजह से मूवमेंट जो है खड़ा हो रहा है और उसके बाद सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कहा जाए कि इस्तेमाल भी कर रहे हैं, बेजा इस्तेमाल भी कर रहे हैं और लाइमलाइट में है। और एक पूरा ऐसा माहौल क्रिएट होता है जब भी आप टीवी चैनल्स खोलो या सोशल मीडिया पर जाओ कि ये क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है। क्या एक्चुअल में पंजाब की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, हर स्टेट की बेसिक प्रॉब्लम ऑल दो सेम ही होती है, क्या उससे पार पा चुकी है सरकार या लोग उससे निकल चुके हैं अपनी प्रॉब्लम से, जो उन लोगों को इस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि भाई एक अलग राष्ट्र, तो अलग राष्ट्र मिलने से क्या हो जाएगा? क्या उससे एजुकेशन लेवल सुधर जाएगा? क्या उससे ये कहा जाए कि इकोनॉमिक क्लास जो है उसकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी, खुशहाली आ जाएगी चारों तरफ? ऐसा तो नहीं है। तो ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है जिसको बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए, तरजीह नहीं देनी चाहिए, मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा। क्या सवाल ये उठता है कि इस तरह की मूवमेंट पर सरकार ने जो कुठाराघात किया है, जो कुठाराघात भी नहीं कहूँगा मैं इसको, बल्कि सरकार ने जो एक्शन लिया है वो ठीक लिया है। क्योंकि अगर कोई भी देश विरोधी बातें करेगा तो जाहिर तौर पर ये बातें बर्दाश्त नहीं होगी। अमृतपाल सिंह की अगर बात करें, वैसे क्रांतिकारी बनता है, लेकिन आप देखिए बाइक से भाग रहा है, कोशिशें कर रहा है किसी तरह से जो है वो निकल जाए यहाँ से। पूरा माहौल जो है वो एकदम बदला बदला सा लग रहा है पूरा। अब तो उसकी एक जगह ये भी आया कि उसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, हालांकि इसमें कितनी सत्यता है तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कई व्यूअर्स हमसे 1 बजे के आसपास बोल रहे थे कि क्या सबूत है इस बात का। मैंने उनको बोला आप क्राइम तक वेबसाइट पढ़िए, आपको सबूत मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। हालांकि ये एजेंसीज ने दिया, अब एजेंसी कितना सच बोल रही है ये अपने आप में सोचने वाली बात है। अगर कोई शख्स ऐसा नहीं है तो फिर क्यों उसकी ऐसी इमेज बनाई जा रही है? हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। हमें इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ जो इस तरह के आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। हम आरोपों की जरूर बात कर रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि आप क्रांतिकारी हैं, आप अचानक भाग रहे हैं, क्यों? आपको रुकना चाहिए, लड़ना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा, कई दिन आप जेल में रहेंगे। अगर आपकी बात सही होगी तो कोर्ट आपको आपकी बात सुनेगी, लेकिन तब तक बहुत समय हो जाएगा, वो शख्स बहुत टाइम तक जेल में रहेगा और मूवमेंट को एक तरह से कहा जाए कि धक्का लगेगा। अब अमृतपाल अगर भाग रहा है तो उसके क्या नुकसान होंगे? नहीं, उसकी प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, उसकी फैमिली पर शिकंजा कसा जाएगा और जो लीगल जो प्रोसेस पुलिस करती है, परिवार पर दबिश डालना, संपत्ति पर जो है वो पीओ डिक्लेयर की कार्रवाई होती है, इसके अलावा प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, इसके अलावा यूपी की बात की जाए तो बुलडोजर भी चलाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तमाम जब चीज़ें की जा रही हैं, ये की जाती हैं, तो क्या बचपना ऐसे में अमृतपाल सिंह का? कौन उसका लीगल एडवाइस दे रहा है कि भागता फिरे? समझ नहीं आ रहा। उसको सामने आना चाहिए और अगर वो सच्चा है तो अपनी बात रखनी चाहिए। कभी ना कभी तो कोर्ट उसकी बात सुनेगी। हमेशा ये थोड़ी कि उसको गलत ही ठहराया जाएगा। अगर वो सही होगा तो सुना जाएगा। और अगर उसके साथ इतने यूथ हैं तो क्यों उसके साथ लोग कलेक्ट नहीं हो रहे? मैं तो साफ साफ ये बात जानना चाहता हूँ। क्या वो डरते हैं प्रशासन से? और अगर डरते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, प्रशासन की तो यही जिम्मेदारी है, जो कानून बने हुए उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करे। इसके उलट अगर सोचा जाए तो अमृतपाल सिंह के समर्थक ये कहते हैं कि क्या सरकार डर गई है? क्या उनके मूवमेंट से या इस तरह की जो बातें की जा रही है, क्या सरकार एक्चुअल में उससे डर गई है और इस तरह की बातें कर रही है? तो इस तमाम सवाल है जो आने वाले वक्त में अब
देने पड़ेंगे दोनों ही पक्षों को, सरकार को भी देने पड़ेंगे, अमृतपाल सिंह के समर्थकों को भी देने पड़ेंगे। लेकिन हमारा एजेंडा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना नहीं चाहिए, संविधान के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर संविधान के मुताबिक कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा और निश्चित रूप से कई सवाल जरूर खड़े होंगे। आप लोग इस पर क्या व्यू पॉइंट है जरूर बताइएगा अमृतपाल सिंह को लेकर। अगर वो सच्चा है तो भाग क्यों रहा है, और अगर वो भाग रहा है तो उसके मन में क्या है? ऐसे तमाम सवाल है, अपने कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।